जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन लर्निंग में कितने फायदे आपको होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी है वो आपको इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड करा रही है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो ये कोड जो AB Study 10 है वो यूज कर सकते हो। ये यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय 10% डिस्काउंट, यानी कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप जल्दी से ले लो। साथ ही साथ है अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी लाइव लर्निंग होगी जो कि आपके घर से होगी, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स इंडिया के जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। एक्सहॉस्टिव कवरेज होगी सिलेबस की। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएंगी आपकी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटी है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स है 2021 के लिए, वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड 5 अप्रैल तक चलने वाली है, तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो आप। साथ ही साथ लक्ष्य जो कि इंडिया 2 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 25 फरवरी से 1 सितंबर 2021 के लिए चलने वाली है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो ये आप लोग। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है भाई, तो यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे टिक करना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे कितने मंथ का लेंगे, तो 12 मंथ का प्लान बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, जो कि मेरा कोड मैंने आप लोगों को बताया AB Study 10, यहां पे डालना, प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद देखो यहां पे 10% की डिस्काउंट आपको मिल गई है। आप देख सकते हो जो प्लान इतना महंगा था वो आपके लिए कितना सस्ता हो गया। अब ये आपको ऑफलाइन में तो कभी मिलेगा नहीं, सोचना भी मत, इतने पैसे में इतने टाइम का प्लान। तो ये आप इसके लिए कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो जितनी जल्दी हो सके आप जाकर इसको लो। और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन के लिए ऐप स्टोर है वहां से भी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाओ चेक करो और जल्दी से लो सब्सक्रिप्शन। तो अभी तक हम लोग 195 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे इन 13 पार्ट्स। 13 पार्ट्स में 195 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी 196 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है, डेजर्ट फेस्टिवल डैश में आयोजित किया जाता है। डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश, बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा और थार। तो ये डेजर्ट फेस्टिवल जो होता है ये कहां पे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का फेस्टिवल यानी रेगिस्तान का त्योहार, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो डैश से था। पाब्लो पिकासो वाज फ्रॉम डैश, भारत, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और इटली। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी स्पेन। पाब्लो पिकासो जो था वो स्पेन से था। पाब्लो पिकासो वाज फ्रॉम स्पेन। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पाब्लो पिकासो था इसका जन्म हुआ था 1881 में और मृत्यु हुई थी 1973 में। 1881 में ये जन्मा था और 1973 में इसकी मृत्यु हुई थी। ये एक महान चित्रकार था, कहां का? स्पेन का। महान चित्रकार था स्पेन का। कौन? पाब्लो पिकासो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? हु मर्डर्ड महात्मा गांधी? नाथूराम गोडसे, जेम्स एसेल, सच्चा सिंह बस्सी और कुंदर मेहता। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। नाथूराम गोडसे जो था ये कौन था? ये एक मराठी पत्रकार थे और साथ ही साथ राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी थे। तो इन्होंने जो बंटवारा हुआ था हमारा और पाकिस्तान का, उससे आहत होकर के और महात्मा गांधी की हत्या की थी। कब? 30 जनवरी, याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में इन्होंने हत्या कर दी थी महात्मा गांधी की गोली मारकर। कहां पे? दिल्ली बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा हो रही थी। एक प्रार्थना सभा में दिल्ली के बिड़ला भवन में इन्होंने इनकी हत्या की थी, महात्मा गांधी की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? पटना, फतेहपुर सिकरी, इस्लामाबाद और लाहौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लाहौर।
महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, हमेशा इनके नाम पे धारावाहिक भी आते रहते हैं। तो अगर आपने देखा है तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये राजा थे, पंजाब के थे, और इनकी राजधानी, यानी पहले क्या होता था जब कोई किंग बनता था तो वो अपना डिसाइड करता था कि उसकी राजधानी कहां पे होगी। तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1780 में, 2 नवंबर 1780 में इनका जन्म हुआ था, और 1798-99 में यानी 18-19 साल की उम्र में ये महाराज भी बन गए थे, महाराजा बन गए थे, और इन्होंने अपनी राजधानी बना ली थी कहां? लाहौर को। अच्छा, अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन अचानक से मुझे याद आया जब मैं टाइप कर रहा था तभी, कि ये सवाल पूछा गया था पिछले एग्जाम में, 2 एग्जाम से पूछा जा रहा है क्या, कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध जो है वो किस मिसल से है। अब मिसल के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये मिसल कुछ होता है, अब प्रजाति होती है या फिर क्या होता है, लेकिन ये मिसल होता है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो थे ये सुकर चकिया, याद रखिएगा, सुकर चकिया, ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूं, सुकर चकिया मिसल के थे, सुकर चकिया मिसल के थे। और इनके जो पिता थे, महाराजा रणजीत सिंह के पिता, वो सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे। क्या थे? मुखिया थे। सुकर चकिया मिसल के, जिस मिसल के ये थे उसके ये मुखिया थे। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which equipment is used to measure the depth of the ocean? लैक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेदोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है इसी का यूज किया जाता है ओशियन जो हमारा है उसको मेजर करने के लिए, यानी कि महासागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है? द टर्म ऑफ ए राज्यसभा मेंबर इज डैश ईयर्स, 8, 6, 4 एंड 2। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है किसका? राज्यसभा मेंबर का। कोई भी राज्यसभा मेंबर बनता है तो वो 6 वर्षों तक कार्य करेगा अपने पद पे, यानी द टर्म ऑफ ए राज्यसभा मेंबर इज 6 ईयर्स। अब ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन है राज्यसभा, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अब अगर बात करें और राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा की स्थापना हुई थी, राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी राज्यसभा की, और इसके अभी टोटल मेंबर्स जो हैं 245 मेंबर्स इसके होते हैं, जिसमें से कि 12 मनोनीत किए जाते हैं, यानी नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं 245 में से। ठीक है, ये अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के हो सकते हैं यहाँ के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर। ठीक है, और एक और चीज है कि प्रत्येक जो राज्यसभा है उसके प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों बाद रिटायर हो जाते हैं, यानी इनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं और ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ठीक है, चलिए लिम्बाराम किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? लिम्बाराम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? भाला फेंक, तीरंदाजी, क्रिकेट और बैडमिंटन। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीरंदाजी। तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं लिम्बाराम। लिम्बाराम इज एसोसिएटेड विद आर्चरी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? हु रोट द बुक ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? शशि थरूर, महात्मा गांधी, नीराद, सी चौधरी और जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रोट दी बुक ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन? जवाहरलाल नेहरू, और ये कांग्रेस के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बायोजोग्राफिकल एरिया इन इंडिया? 2, 10, 5 एंड 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10। टोटल नंबर ऑफ 10 ये जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं ये हैं कहां पे? भारत में। भारत में टोटल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र यानी बायो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 10 बायो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं भारत में। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। डैश इज एन इंडिजेनियस लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। विशाल, गर्व, तेजस और धनुष। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी तेजस। तेजस जो है ये भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। ये भारत का बनाया हुआ खुद का तेजस है और ये स्वदेशी है, हल्का लड़ाकू विमान है। और ये जितने भी है विशाल, गर्व, धनुष ये सभी एक लड़ाकू विमान ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस? पूर्व से पश्चिम, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूर्व, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी यानी कि पश्चिम से पूर्व, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब यहां पे 100 सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें शुक्र व अरुण, शुक्र और अरुण को छोड़ करके बाकी सारे ग्रह यानी इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्या घूमते हैं? अपनी धुरी पे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और जो शुक्र और वरुण है ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, सॉरी वरुण नहीं अरुण, और ये जो है क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। याद रखिएगा इजी है, पश्चिम से पूर्व अगर बात होगी तो बाकी 6 होंगे और अगर पूर्व से पश्चिम है यानी क्लॉकवाइज है तो सिर्फ 2 ही है, शुक्र और अरुण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल? मैसूर, दिल्ली, आगरा और ग्वालियर। गाइस यहाँ पे मेघालय होना चाहिए था, तो मेघालय जो है मेघालय में मासिनराम है। मासिनराम में सबसे यानी सर्वाधिक वर्षा होती है और ये विश्व में सबसे अधिक लगभग 1141 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे मासिनराम में, मेघालय के मासिनराम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है। द बेस्ट सिविलियन अवार्ड रिसीव्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम इज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान यानी सिविलियन अवार्ड है। याद रखिएगा नागरिक सम्मान। अगर हम बात करें नागरिक सम्मान के बारे में तो सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? विच बिल कैन नॉट बी पास्ड इन राज्यसभा? संविधान संशोधन बिल जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बोलते हैं CAB, साधारण बिल, बुनियादी बिल और पूंजी बिल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूंजी बिल। पूंजी बिल जो है इसे हम राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते, राज्यसभा में पारित इसे नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 210 नंबर, राष्ट्रपति का समय काल के पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? हु कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बिफोर द प्रेसिडेंट एंड्स देयर टर्म? लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, जनरल सिटीजन्स और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी लोकसभा। लोकसभा जो है ये राष्ट्रपति के समय काल के पूर्ण होने से पूर्व ही उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। लोकसभा के द्वारा ये संभव है, हो सकता है। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। ओम बिरला अभी ये वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं भारत के। ठीक है, तो ये हमारा आज का था 15 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देने का। साथ ही साथ ये इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप चाहें तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।